इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है पुलिस स्टेशन से, जहां डिटेक्टिव उसी एजुन के घर से मिली वीडियो को देख रहा होता है, जिसमें कोई तो भागते हुए 201 नंबर के अपार्टमेंट में जा रहा होता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, वहाँ देखने को मिलता है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को खा रहा था और चारों ओर खून फैला हुआ होता है। वो जो भागते हुए उस अपार्टमेंट में आया, वो उससे बड़ी बहन बोल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो औरत जो किसी को खा रही थी, वो डेबिन की मॉम है। और फिर वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है, जो वीडियो बना रहा था, और फिर वो उस पर भी हमला कर देती है। डिटेक्टिव देखता है कि इसके आगे की वीडियो डैमेज हुई होती है, जिसके बाद वो किसी मास्टर की नाम की एक स्टोर में जाता है, जहां वो एक आदमी को इस ख़राब मेमोरी कार्ड, जिसमें सारी वीडियो डैमेज हो चुकी थी, उसे सही करने के लिए कहता है और पूछता है कि ये कब तक ठीक हो जाएगी। वो आदमी बोलता है कि मेरा भाई ही इस मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकता है, और जब वो यहाँ आएगा तो वही बता सकता है कि ये कब तक ठीक होगा। वो आदमी डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या ये मेमोरी कार्ड उसी जिन सेंगियो केस से रिलेटेड है। डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, ये उसी केस से जुड़ी है। इसके बाद डिटेक्टिव उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है, और फिर वो आदमी उसकी कार में बैठकर उसके साथ जाने लगता है। डिटेक्टिव को पूरा शक था कि जो वीडियो में 201 नंबर का अपार्टमेंट दिखाई दिया था, वो पक्का वही बिल्डिंग है जहां डेबिन रहता है, क्योंकि इस वीडियो को 2009 में बनाया गया, जब जिन सेंगियो केस हुआ था। यही सोचकर वो अब उसी बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर डेबिन को दिखाया जाता है, जो कि नींद से जाग चुका था। वो सिवन किम के सामने अपना हाथ फेरकर चेक करने लगता है कि क्या सच में सिवन सो चुका है। जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और फिर अपने सामने के ही 201 नंबर के अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। तभी उसके पीछे सिवान किम को दिखाया जाता है, जो कि उसी पर नज़र रख रहा होता है। शायद उसने डाबिन के सामने सोने का नाटक किया था। डेबिन पार्क उस 201 नंबर अपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर उसकी मॉम होती है। लेकिन उसकी मॉम बहुत अजीब सी हरकतें कर रही होती है और चिल्लाने लगती है। डेबिन पार्क उन्हें संभालने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसे इस बारे में अपनी मकान मालकिन को बताना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम को हमेशा की तरह फिर से दौरा पड़ने लगा है। वो मलसून कैंग को कॉल करके इस बारे में बताता है कि उसकी मॉम को फिर से दौरा पड़ चुका है। मलसून कैंग उसे कहती है कि वो जल्द ही वहाँ आ जाएगी, तो तुम्हें उस अपार्टमेंट से बाहर आ जाना चाहिए। फिर हमें एक पास्ट का स्क्रीन दिखाई देता है, जब डेबिन छोटा था और वो अपनी मॉम के साथ इसी बिल्डिंग में रहा करता था। एक दिन मालसून कैंग उसे बताती है कि डेबिन की मॉम को एक अजीब सी बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो डेबिन से कहती है कि अब से तुम्हें यहाँ अकेले रहना होगा और वो उसकी मॉम का इलाज करेगी। तुम्हें इस बारे में किसी को भी नहीं बताना है, खासकर पुलिस को, वरना पुलिस उसकी मॉम को उससे दूर ले जाएगी। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ जब डेबिन अपार्टमेंट से बाहर जाने लगता है तो वो अपनी मॉम के बारे में सोचता है कि जो उसने मालसून कैंग की बात मानकर अपनी मॉम को यही रखा, क्या वो सब सही था? मतलब कि अगर वो पुलिस को या फिर किसी और को अपनी मॉम की बीमारी के बारे में बताता तो शायद उनका अच्छा इलाज हो सकता था। कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी? अब जब वो यही सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम धीरे धीरे उसी इंसानी चींटी में बदलने लगती है, जिसे देखकर डेबिन भी डर जाता है। ऐसा लग रहा था कि डेबिन को अपनी मॉम का ये सच नहीं पता होता। और इसी के साथ ये चैप्टर 17 ख़त्म हो जाता है।